सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 96 वचन 1 से। आइए देखते हैं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं। देश देश के सब देवता तो मूर्त ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जो स्वर्ग में रहने वाला, जो तुम्हारे जीवन के प्रति आशीष देता है, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है, जो तुम्हें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। वचन कहती है कि उस यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उस यहोवा के लिए गाओ, उस परमेश्वर के लिए गाओ। कहता है, तुम यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। कहता है कि उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ और उसके नाम को हमेशा धन्य कहो। कहता है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। कहता है, हर दिन प्रतिदिन उसने जो उद्धार के काम किए हैं और उद्धार की जो बातें सिखाई है, कहता है कि दिन प्रतिदिन तुम क्या करो, लोगों के सामने उस परमेश्वर के किए हुए उद्धार की जो बातें हैं, बातों का सुसमाचार लोगों को सुनाओ, ताकि लोग सुने और उस परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाएं। इसलिए कहता है, अन्य जातियों में भी उसकी महिमा का, अन्य जातियों में उसके महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वचन कहती है, जितने अन्य जाति है जो परमेश्वर को नहीं जानते, कहता है उनमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन सुनाओ। उनको परमेश्वर की महिमा का वर्णन, उनके बीच में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करो। और देश देश के जितने लोग हैं उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। कहता है, जितने देश देश के लोग हैं उन लोगों के बीच में परमेश्वर के जो भी आश्चर्य कर्म हैं, जो उन्होंने चिन्ह चमत्कार और चंगाई के कामों को प्रकट किया, जो असंभव कार्य को संभव प्रकट किया है, संभव करके दिखाया है, कहता है उसके सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन देश देश के लोगों के बीच में करो। वचन कहता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर वह महान है। हमारा यहोवा परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य है। जो हमारा यहोवा परमेश्वर है वह महान और अति
स्तुति के योग्य है, ज्यादा से ज्यादा वह महिमा के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। इस संसार के अंदर जितने देवता हैं, कहता है वो सारे देवताओं से कहीं ऊंचा, कहीं महान है। वो सारे देवताओं से अधिक वह भय योग्य है। वह सारे देवताओं से अधिक भय रखने की योग्य है। वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं। कहता है इस संसार के अंदर जितने भी देश हैं, हर देश देश के अंदर जितने भी देवता हैं, वो देवता कोई और नहीं बल्कि मूर्त ही है। देश देश के लोग मूर्तों को देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए वचन कहती है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। परंतु जिस यहोवा की महिमा की बातें तुम्हें बताई जा रही है, वह यहोवा तो ऐसा परमेश्वर है, उसने स्वर्ग को बनाया है, उसने पृथ्वी को भी बनाया, उसने पूरा संसार को बनाया, उसने स्वर्ग को बना दिया है। वचन कहती है उसके चारों ओर तो वैभव है, उसके चारों ओर ढेर सारा वैभव और ढेर ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। उसके चारों ओर जहां पे वह परमेश्वर वो यहोवा रहता है, वहां उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। कहता है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा होती है। जहां उसका पवित्र स्थान होता है वहां पे तो भारी सामर्थ होती है। उसके पवित्र स्थान में भारी सामर्थ और बहुत भारी शोभा होती है। वो मन भावना दृश्य होता है, लुभावना दृश्य होता है, मन भावना, वो अनंत शोभायमान होता है। इसलिए वचन कहती है उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा होता है। इसलिए वचन कहती है ऐसे परमेश्वर की महिमा करो, उसके लिए नया गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, सच में यदि कोई मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा को गाता है, उसके नाम को धन्य कहता है, तो वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर वह स्वर्ग की आशीषें प्रकट करता है और अनंत काल के आशीषों में उसे भर के वह अनंत काल के जीवन के योग्य उसे बना देता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में सुरक्षित भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की
परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे।
करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर, इनके घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर, इनके घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम